को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सत्य है वही है, हम सत्य को बदल नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते और इस मानव चेतना के साथ उसे जान भी नहीं सकते। सत्य जो है अपनी जगह स्थित है। सत्य को जानने के लिए हमें मानव चेतना से ऊपर उठना चाहिए। साइंस के जो कुछ कार्यक्रम हुए उसको देखते हुए नजर में ये बात आती है कि हर चीज मानो एक लाइन पे बढ़ती है और फिर वापस लौट के फिर हानिकारक ही होता है। कोई सी भी चीज शुरुआत होती है और अंत में उसका दुष्परिणाम ही लिखा है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि किस हद तक हमें जाना चाहिए। संसार में जितने भी प्रश्न भूषण के प्रश्न, आपके विश्व के जितने भी प्रश्न और भी हैं, जैसे कि अनेक युद्ध हुए और कितने ही तरह के राजकीय प्रश्न खड़े हुए, आर्थिक प्रश्न खड़े हुए। इसके अलावा मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक तरह के प्रश्न। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये इनका उद्भव मनुष्य से ही हुआ, इसका कारण मनुष्य, मानव ने ही ये सारे प्रश्न अपने लिए खड़े, इसलिए इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और उसकी सारी व्यवस्था अगर हमारे अंदर है तो हम क्यों न अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। तब यहाँ पर आप लोग जो आए थे इस राजस्थान की पूजनभूमि में, मुझे बहुत आनंद आया कि सब के सब को ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की शक्ति महसूस, उसका बोध। लेकिन अब हुआ क्या हमारे अंदर, सो जानना चाहिए। जब कुंडलिनी हमारे चक्रों को भेजती है तो उन्हें जागरूक कर देती है, उनको प्लावित करती है और उसके कारण हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, यहाँ तक कि हमारा लक्ष्मी तत्व भी जागरूक हो जाए। ये तो साक्षात करने की बात है। जो भी मैं कह रही हूँ उसका प्रमाण है या नहीं, का साक्षात होना चाहिए। अंधश्रद्धा से ये बात आपको माननी नहीं चाहिए, लेकिन जब ये बात हो गई, उसका साक्षात, उसका प्रमाण आपको मिल गया, तब फिर ईमानदारी से इसे मानना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम मैंने आपसे बताया कि आप निर्विचार समाधि में उतर, माने ये कि आप उस दशा में जाते हैं जहां आप सतर्क, पूरी तरह से सतर्क, लेकिन आपके अंदर कोई विचार नहीं। जब आप चाहेंगे तब आप सोच सकते हैं और जब नहीं चाहेंगे तब आप एकदम शांत। इस तरह से आप वर्तमान में होते हैं और दूसरी दशा में आप क्रिटिकल समाधि में जाते हैं, जहाँ आप स्वयं ही अपने रास्ते में जाते हैं, अपने गुरु हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आप सारे अधिकारों से
सुशोभित हो जाते हैं कि आप भी दूसरों को पाठ करा सकते हैं, दूसरों की पूरी जागरूक कर सकते हैं। और सारा ज्ञान का भंडार जो ये परम शक्ति है, वो धीरे धीरे आपके अंदर पूर्णतया ज्ञान को देती है। लेकिन ये बुद्धि से नहीं जाना जाता, ये उत्स्फूर्त है, स्फूर्णा से सारे विचार आते। हमने देखा है कि बहुत सारे लेखक जो बिल्कुल उदीयमान थे वो बड़े भारी लेखक हो गए। बहुत सारे संगीतकार जो कि सर्वसाधारण संगीतकार थे वो बहुत बड़े संगीतकार। कारण ये है कि हमारे अंदर जो प्रेरणात्मक स्फूर्त जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं उसको चालना, और उसकी चालना पाते ही मनुष्य एक नए आयाम में आ जाता है कि वो ऐसा कहता है कि पता नहीं कैसे, मुझे ये नहीं बता सकता कैसे, पर एकदम ये घटित हो गया। एक साहब है वो की सहयोग में आए तो वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल हिंदी या मराठी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में कभी प्रभुत्व नहीं पा सकते। वो स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ गणित के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। हठात एक दिन वो कवि हो गए और बहुत सुंदर कविताएं लिखने लग गए, हिंदी में भी और उर्दू में भी, मराठी में। तो उनको खुद ही आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे इतनी सुंदर कविताएं लिख रहे हैं, और वो श्रृंखला इतनी सुंदर बनाने लग गए कि सब लोग सोचने लगे कि ये जो कभी एक शब्द भी इन्होंने किसी वाङ्मय में या किसी साहित्य में पढ़ा ही नहीं, वो इतने साहित्यिक कैसे हो। तो ये सारा जो ज्ञान हमें है ये भी सब परमात्मा की चीज है। जब आप उसके साम्राज्य में करते हैं तो हर तरह का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। किंतु सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर होती है वो ये है कि हमारे अंदर एक नया आयाम, नया डायमेंशन तैयार होता है जिसे हम एक सामूहिक चीज बनाते हैं। माने हमारे उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं, उंगलियों पर हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे चक्र क्या है, जो कि आत्मबोध हो गया, और दूसरों के चक्रों में क्या दोष है। अगर हम किसी तरह से ये चीज सीखें कि हम किस तरह से ये चक्र ठीक कर सकते हैं तो हो गया। क्योंकि दूसरा कौन है, सब एक ही अंग प्रत्यंग उस विराट की। जब वो जागरूक हो गए तब वो जानते हैं कि हम सब एक। जैसे समझ लीजिए कि इस हाथ में कोई शिकायत हुई तो फौरन ये हाथ उसे मदद करने के लिए दौड़ा। किंतु अगर समझ लीजिए एक उंगली कर इसी तरह से बिल्कुल ही सो गई हो, नम हो गई हो, तो उसको कुछ भी हो जाए तो पूरे शरीर को मालूम नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो लोग सोए हुए हैं, जो जागे नहीं, वो इस शरीर के महान विराट के अंग प्रत्यंग बने है तो वो प्रत्यय, लेकिन अभी जागरूक नहीं। इसलिए ये सामूहिक चेतना का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो नई धारणा हमारे अंदर अकस्मात हो जाती है, ये हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं, अपने मज्जातंत्र को जानते हैं। अब हमारे उत्काश में हमने जो कुछ भी पाया वो हम अपने नसों पर जानते हैं। इस तरह एक समझ लीजिए कुत्ता या घोड़ा, उससे कहिए किसी भी गंदी जगह से वो गुजर जाएगा, लेकिन इंसान ही गुजर सकता, क्योंकि वो इंसान है और उसके नाक, घानेन्द्र वगैरह इतने ज्यादा उत्क्रांति में संवेदनशील हो गए हैं कि वो उसको बर्दाश्त नहीं। इसी प्रकार जब पुरुष अपने आत्मा के प्रकाश में जागृत होता है तो वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। अब आप साधु संतों को जाना है, वो कोई गलत काम नहीं, वो किसी को सताते नहीं, किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं थे, किसी का पैसा लूटते नहीं थे, किसी के प्रति उन्हें किसी तरह का मत्सर नहीं था, कोई किसी का उन्होंने पतन नहीं, किसी को तकलीफ, कुछ तो दौड़ के गए, उनके प्रति करुणा, ये सब चीजें उनके पास आई थी। वो एक
महान मानव है। लेकिन जैसे ही आपको ये घटित हो जाता है, ऐसे ही आप भी अत्यंत नेक, अत्यंत शाली और प्रेममय हो। ये होना अत्यंत आवश्यक है। आजकल के जमाने में हम लोगों ने प्रेम चीज जानी। अब देखिए, आप लोगों ने गाना गाया, मेरा इतना हृदय भर आया था कि समझ नहीं रहा था इस तरह से इससे होती, क्योंकि हम भी, हमारे भी पूर्वज राजस्थान के थे, बहुत पुराने पूर्वज हमारे राजस्थान के बाद में जा करके वो महाराष्ट्र में रहने लग गए, शालीवालन। और आज उसी राजस्थान में इस तरह से मैंने अपने को पाया, तो जैसे कुछ मैके चले आए तो जी भर आता है, उस प्रकार आपके इस गाने से मेरा बड़ा हृदय जैसे ऐसा लगा कि सागर जैसे उमड़ पड़ा। तो इस तरह से मनुष्य की भावनाएं जो है वो भी अत्यंत संतुलित और अत्यंत प्रगाढ़। अभी तक हम किसी को प्यार नहीं करते तो ऊपरी ढंग से, जब मतलब आ गया तो फिर वो प्यार, जब कोई तरह से बिगड़ गई तो चीज खत्म हो जाए। इसी प्रकार हमारा धर्म भी है, ऊपरी तरह से हम धर्म करते, अंदर धर्म नहीं। धर्म के लिए हम सोचते हैं कि हाँ इस धर्म को मानते, इस गुरु को मानते, पर उस धर्म में और हमने बड़ी तफावत है। वो अंतर इतना बड़ा होता है कभी कभी कि आश्चर्य होता कि ये लोग धर्म को मानने वाले हैं, ये किस प्रकार धर्म को मानते हैं। और फिर इसीलिए लोगों को रुचि हो जाती है। और आजकल के जमाने में आप देखते हैं कि हमारे बच्चे सवाल करते हैं ये क्या धर्म लगाया है, ये तो सब झूठ है, सब झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग क्या धर्म करें। तो बात भी पूछते कि हमें धर्म अंदर स्थित करने के लिए, उसकी धारणा करने के लिए आत्म साक्षात्कार चाहिए। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं, आप कितने भी कर्म कांड करिए, कितने भी नाम लीजिए, कुछ भी करिए, धर्म आपके अंदर समाहित नहीं। और फिर मनुष्य समर्थ हो जाए, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, वो सत्य पे खड़ा है। ऐसा ही आज हमें समाज है और वो समाज बन रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा कि अनेक देशों में ऐसे अनेक लोग, कोई बड़े विद्वान, बड़े लिखे, कोई सर्वसाधारण काश्तकार, कोई छोटे मोटे काम करने वाले लोग, सभी इसमें समान। थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स और इनकम टैक्स कमिश्नर्स और सेक्रेटरी साहब और उसके साथ हमारे देहात के लोग और सब बैठ के तालियां पीट गाना गा रहे हैं। मैंने कहा ये तो हो क्या गया, भूल गए सब अपनी, नहीं तो ये तो किसी के साथ बैठने वाले थे। सारा आकार माने पता नहीं कहाँ चला गया और सब एक चीज हो। धर्म में भी जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि धर्म जो है उनके सारे तत्व एक ही आधार पर, आध्यात्म के पेड़ पर उगे हुए ये अलग अलग सुंदर फूल है जो हमने तोड़ लिए और तोड़कर लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। ये तो सारे का तत्व सार अध्यात्म। और अध्यात्म में जब आप चलते हैं तो देखते हैं कि सब धर्मों के जो भी प्रेरक हो गए तो बड़े महान। आज आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान हैं हमारे यहाँ, वो गणपति की पूजा करते हैं, और जू लोग जो है मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं, और ईसा की पूजा करते हैं। ईसाई जो है वो आपके गणपति का अथर्वशीर्ष ऐसे सुना दे कि आप आश्चर्य कर लें। आदि शंकराचार्य का सारा ऐगिनी नंदिनी का जो हम लोग नहीं गा सकते वो इतना सुंदरता से सुना दे। आप लोग देखिएगा इसके अगले साल में उन सब पे हालात और आप आश्चर्य करें ये लोग किस तरह से उन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को इतना आसानी से अपने पास ले लिया। नहीं तो एक शब्द भी अंग्रेजी का बोलना माने कठिन नहीं, हिंदी का बोलना कठिन। अंग्रेज लोगों को अगर एक भी शब्द हिंदी का सिखाना है तो कम से कम 1 महीना, उस पर भी वो लेता। और अब ऐसा देखा गया है कि ये लोग पता नहीं हिंदी में कविताएं भी बनाने लगे।
तो आपके भारत की सभ्यता जो है सारे संसार में है। हम चाहे इससे वंचित हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी सभ्यता में जो खराबियां हैं वो सर जो पूरी तरह से निकल गए और एक तरह से ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि बहुत ही सुंदर एक नीतिमान लोग है। और जैसे कहना चाहिए कि एक देवदूत आपसी प्रेम, आपसी बातचीत बहुत सुंदर। अब मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आत्मा का क्या चमकता है। आत्मा का जब वो हमारे अंदर प्रकाशित होते हैं तो हमारा जो चित्त है वो भी प्रकाशित, वो चित्त ऐसा प्रकाशित हो जाता है कि उस प्रकाश में हम जहां भी चित्त लगाएं उसकी खबर हमारे पास आ जाती। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम सोचे कि ये ऐसा है, उनको क्या शिकायत, तो फौरन आपको मुझे पता चल जाएगा क्या शिकायत। अगर आप जान सके कि उनको क्या शिकायत है और अगर आप ये सीख लिया कि शिकायत को किस तरह दूर करना है, तो यहाँ बैठे बैठे उनकी शिकायतें आप दूर कर। आत्मा का इस तरह से प्रकाश हमें अत्यंत धार्मिक भी बना। आंखें हमारी जो है वो स्थिर हो जाए और ऐसे आदमी का एक कटाक्ष दूसरे आदमी की जिंदगी में शांति, आनंद ला सकता। एक आत्मा का जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम की शक्ति। आज तक हमने सिर्फ द्वेष की शक्ति को इस्तेमाल किया, द्वेष को ही हमने माना। इस प्रेम की शक्ति का महत्व हमने जाना है और इतनी महान चीज है ये, इसके आए बगैर इस संसार का उद्धार नहीं। ये संसार की बचत इसी में है कि हम इस महान तत्व को अपने अंदर समा। दूसरी बात आत्मा के साथ ये है कि ये केवल सत्य को प्रकट करता है, मतलब जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। जैसे कि 10 बच्चे हों और उनके सर पे आप पट्टी बांध दें और उनसे कहें कि अच्छा बताओ ये तो सामने बैठे को क्या शिकायत है, तो वो सब वही उंगली साथ ही साथ सब एक ही उंगली दिखाएंगे या 2 दिखाएंगे या 3 दिखाएंगे और सब एक जैसे। उस आदमी से पूछिए, रसमली ने ये उंगली दिखाई तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे गले में बहुत शिकायत रहती? हाँ रहती। तो कैसे जाना? तो बच्चों ने बताया। तो एकमेव सत्य को जानने से, जब सभी एकमेव सत्य को जानते हैं और सबके लिए एक ही प्रणाली सत्य है और वो जानना बोध है, वो जानना बुद्धि से नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस चीज का? सब एक ही चीज में समाये हुए हैं, एक ही चीज को समझते हैं। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब मुझे देख रहे हैं। अब इस पर कोई वाद विवाद करेगी नहीं, माता जी यहाँ बैठे नहीं, तो आप कहेंगे साहब आपके आंख नहीं अंधे हैं, पर जिनके पास आंखें सब देख सकते हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ। इसी प्रकार ये बोध ऐसा हो जाता है कि इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती, निशंक। इतना ही नहीं, एक दूसरे से वार्तालाप भी जब होता है तो समझ में आ जाती बात किस तरह से सूझबूझ आपस में एक नया संसार बसते जा रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती जाए। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी हो। और एक बात आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पूर्णानंद है, निरानंद है, आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, और किसी ने आनंद महसूस नहीं, या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे एक रुपया के 2 चेहरे होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या तो सुख होता है या पर आनंद एक में, आनंद की अनुभूति होगी मजे में रहते और हर चीज के और
और जब वो देखता है, उसके देखने में ये शक्ति है कि जिस और वो नजर आता है वो चीज ठीक हो जाए। ये शक्तियां सब आपके अंदर हैं और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। आप बहुत उपवास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है। बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप पर इसमें गहराई, गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो गागर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा की तरफ दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर लाई हुई है और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे कुछ पानी। गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा, जो सवेरे कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं। आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की धाराएं हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रही, क्यों कम हो रही, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है। फिर आप अपने को संतुलन में जाते हैं और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता है। मैंने देखा है खासकर विलायत में, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत कुछ पीना सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहाँ किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उठ के चले जाएगा, वहाँ से मिलना मुश्किल है शराब में, और कहने की जरूरत है कि वो अपने आप उसे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक है, गंदगी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है, जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ देता है। इसमें आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, कोई विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं जैसे हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज इस लेक्चर में भी पूरी तरह से विशद रूप से मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकूंगी। मैंने कल भी बताया था कि मेरे बहुत से लेक्चर्स हुए हैं और उसकी बहुत सारी क्लिप्स हुई। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा सेंटर बन गया है। इंदिरा साहब ने बहुत मेहनत की और ये सेंटर बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग भी इस सेंटर में जा करके और पूरी तरह से सीख लें कि ये कला। अब बात यह है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है। कैसे ले, कितना पैसा ले, ये तो अनमोल चीज है। इसका क्या मोल है बताइए? इसका तो कोई मोल नहीं कि जो आप पैसा दे सकते, और जो जीवन तक लिया है उसका पैसा देंगे ही कैसे? इसलिए जो भी चीज है वो कोई बड़े महल वहल बना करके हमने कोई वो बनाया नहीं है कि आपके लिए मेडिटेशन सेंटर वगैरह। एक सर्वसाधारण तरह की चीज है, और उसमें एक जरूर होता है कि हमारा जो अहंकार है वो टूट जाता है। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, अब वहां कैसे जाएं, उनके लिए सहयोग। जो भी जैसे भी सब तरह के लोग सहयोग में एक परम पिता परमात्मा के बच्चे, और वो सब एक ही नजर से भगवान देखते हैं। कोई अपने को बड़ा आदमी समझता होगा इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा के आंख में, उसकी नजर में तो आप सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए इस तरह की किसी को भी अपने प्रति भावना हो जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ या कुछ है, तो वो न जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ लाभ होगा। कृपया आप समझ ले मेरी बात कि ध्यान तो करना ही होगा, किंतु सफाई आपकी जो है वो सामूहिकता में, जहाँ आप सब मिलेंगे और सब पूछेंगे, बैठेंगे और ध्यान धारणा करेंगे,
इतना ही नहीं, आपस में मेल जोल करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने आप ही अंदर चक्रों की सफाई हो जाएगी, कोई खास मेहनत करेगी। ये सामूहिकता जो है, ये इसका इलाज, उसमें अहंकार टूट पड़े और आपके प्रश्न एकदम से हल हो जाए। इतने लोगों के प्रश्न हल हुए कि लोगों से चमत्कार है। कि परमात्मा के साम्राज्य में क्या चमत्कार है, वो तो परमात्मा है। लेकिन बहुतों ने दिग्विजय कि ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, तो मैंने किसी से अच्छा बाबा इतना लिखा है, इन लोगों ने तो लिखी है किताब। एक महीने बाद उसने खबर की कि माँ मेरे टेबल के दोनों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने कागजात आ गए, बताओ मैं इसमें से कौन सा। मैंने कहा छोड़ो मत, इसको क्या करो, जो जो लोग ध्यान में आएंगे, प्राप्त करेंगे, वो पूरी इस चमत्कार। पर इस चमत्कार में कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बबूत निकाल दें, कि आप कहीं से डायमंड निकाल। ऐसा ही है, जब डायमंड निकाल सकते हैं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक करें। वो तो ऐसे ही लोगों को डायमंड देते हैं, ज्यादातर जो माने हुए चोर हैं, फायदा। ऐसे चमत्कार का किसको फायदा हो? और बबूत चाहिए तो स्मशान में जाइए, मनो मिल जाए, उसके लिए काय को चाहिए इसे, या और तरह के चमत्कार लोग करते हैं। दूसरी चीज जो ये तांत्रिकों का चक्कर बड़ा जबरदस्त चल रहा है, इससे बच के रहें। ये बहुत ही खराब चीज है। सदयोग में आने पर आपको पता हो जाएगा कि ये तांत्रिकों की वजह से कितना लोगों को दुख रहा है, कितनी तकलीफ है। तो कोई भी जो तांत्रिक के पास जा रहा है या तांत्रिक से संबंध रखता है, उसके लिए सहयोग, या तो आप ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें, और नहीं तो आप सहयोग को छोड़ दें। सहयोग में कोई आप पे जबरदस्ती होगी ही नहीं, आपके मानने पर, कहने पर होगी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हम मानते हैं। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र होना है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उसका तो हमें मान करना है नहीं। कि तो अगर आपके ऐसे ऐसे चक्कर चले हुए हैं जिसमें आप डूब रहे हैं, तो पहले उन चक्करों को छोड़ने का पूर्ण निश्चय करें। और उसमें कोई भलाई नहीं, कोई अच्छा ही नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि जो तांत्रिकों के चक्कर में रहा हो, उसकी कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। उसकी तंदुरुस्ती तक अच्छी नहीं रहती। तो एक माँ के नाते मैं कहती हूँ कि तुमने इतने बुद्धिमत्ता पाल रखी है, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नहीं अच्छी रही, तो ऐसे दुख को करना। कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। और ऐसे गुरु घंटाल अपने देश में कम है, बाहर ज्यादा चले। जो जेल से छुट्टा है वो बन के बाहर जाता है, अब खूब रुपया था, वो बेचारे भोले वाले वो क्या। अभी आपको बताया टीएम करके चीज है, टीएम फ्रांस से उसके एक मार्क खाए हुए हमारे पास है। वो वहां के फ्लाइट, वो जमीन पे से 3 फुट पे कहते हैं कि हम आपको उठा दें। क्या जरूरत है? क्या कुर्सियां नहीं है? इसकी जरूरत क्या? ऐसे ही रास्तों में जैम होता है, आपको जरूरत क्या है इस पागलपन की? 3 फुट आप जमीन से उठे, उसके लिए 6000 पाउंड ले। और मंत्र क्या देते हैं? इंगा, इंगा और ठिंगा। ये क्या संस्कृत है? और वो मंत्र भी कान में कहते हैं, और कोई किसी को मत बता, या कहेंगे राम का नाम या कृष्ण का नाम। अरे इसको बताने के लिए गुरु का चाहिए, उसको पैसे का देना चाहिए। मंत्र भी एक बहुत साइंस है। जब कुंडली नहीं होती तभी पता होता है कौन से चक्र पे अटकाव है, वहां पे कौन सा मंत्र कहना है, क्या कहना है। ऐसे किसी को कोई मंत्र दे देना, किसी को कोई भी व्यायाम बता देना, ये तो ऐसा ही हुआ कि आप बैलेंस कुमार अंधाधुंध का, बड़े अंधाधुंध का, और भोले भाले साधक लोग ऐसे लोगों की चल जाते। वो विचारों के सबके नीचे चीज से टूट गए। उन्होंने केस वेस करी, उनको पैसे दिए, और 6,000 रुपए, 6,000 पाउंड एक आदमी से दिया। ये खुद वो जो साइंस एकेडमी के जो डायरेक्टर थे, उनको लेक्चर की डिजिटल लेक्चर उनके बच्चे को गए, डिप्टी डायरेक्टर लोग तो मेरे पास उन्होंने बताया कि माँ इनका मंत्र का क्या मतलब होता है। मैंने कहा इनका मंत्र मैंने तो जाना नहीं। और पिंगा
और ठिंगा सबसे बड़ा तो ये, और कान में बता दिया और रुपया बना रहे हैं। आजकल उन्होंने दूसरे हर समय नया नया मार्केटिंग का निकाल, और उसमें अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अफसर लोग फंसे, और शरीर में उनके पास दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि उनमें वो कोई ना कोई भूत डाले, स्पिरिट डाले। तो फिर मुझे बताते हैं कि माँ हमें इतनी तकलीफ हुई, इतनी परेशानी हुई, लेकिन मैंने कहा भाई तुम लोग गए क्यों? उनका खानदान देखते, वो पहले क्या करते थे, वो यहाँ टिकट कलेक्टर थे पहले, फिर वो वहां से भागे कैसे? उनकी कोई अकल होनी चाहिए, कोई विद्वत्ता होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा एक दिन भाषण में के साथ जब आप टीएम करते हैं तो आपने छीटा बेचा, छीटा बेचाने का मतलब तो एपिलेप्सी। वहाँ हमारे डॉक्टर बैठे तो उनका साथ, इसका मतलब आप सबको एपिलेप्सी दे रहे हैं। फौरन उनको बुलाया, भैया आओ तुमको खाना देंगे, पीना देंगे, पैसा देंगे, ये होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो इन लोगों के पास क्या पागल होने के लिए जाते हैं? पैसा दे करके आप अगर पागल होना चाहें तो वही। अब तो वहां हमको सब बात बताए, सब एक से एक बढ़ के दूध घंटा आ रहे, और सब आपको नाम देते हैं। एक जैसा में वो उनके यहाँ सेवा होती, और उनके कितने मार खाए मेरे पास आते हैं और कहते बड़ी बड़ी बेटियां रखी रहती हैं, तो उसमें सेवा में आप पैसा। एक और साहब, वो सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह करते रहते, और उसमें सब औरतें, खासकर मारवाड़ी वाले, अपनी सब चूड़ियां उतार के उनको दे देते हैं। सीता जी के दहेज। अरे क्या पागल कम है, क्या आप लोगों को बुद्धि नहीं? सीता जी का विवाह इस तरह से होता है क्या? ऐसे लोग अंधश्रद्धा में आप लोगों को दूर है, और इसको समझने की जरूरत है। प्रवचन करेंगे रामचंद्र जी का कि अब मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा, एक गलती से उनके कार्यक्रम में चली गई कि वो अपने हीरे की चूड़ियां उतार के और सीता जी के ब्याह में दिए। धन के नाम पर जीतने वाले और हम लोग उसमें थक गए। पहले धन का जागरण हमारे अंदर होना चाहिए, उसे प्राप्त। आपके अंदर स्वयं की शक्तियां, आप उसे प्राप्त करें, बजाय इसके कि आप किसी और गलत चीजों में घुसे और अपना सर्वनाश करें। यहाँ भी एक साहब आए थे, मुझे याद है, वो ऐसी बबूत निकालते, वो सारा खानदान सत्यानाश, उसको देख करके भी लोग नहीं घुमाते। ये तो ऐसा हुआ कि शराब खाने से लोग आके देखते हैं, गिर रहे, फिर मुझे उसके अंदर पैसा दे करके फिर वहां से शराब पी करके फिर आ करके। इंसान को मैं समझ नहीं पाती, जब देख रहे थे अंदर से लोग आके बाहर गिर रहे, जमीन पर लोड़ रहे, तो तुम अंदर जाके पैसा खर्चा करके और फिर उसी दशा में क्यों आ रहे? तो मूढ़ों के लिए समझो, और मूर्खों के लिए जो इंसान समझदार है और जो वास्तविक में साधक है, उसके लिए सत्य स्वरूप जो चीज है उसे मानना, असत्य का पूरी तरह से त्याग करना। और हमारे अंदर, हमारे इस सुंदर परंपरा में भी अनेक असत्य घुस आए, उन असत्य को हमें हटाना और एक ऐसी सुंदर धारणा जो कि हमें पूरी तरह से एक विशेष रूप से अपने सारे ही जीवन को एक ज्योतिर्मय बना रहे, ऐसी इस धारणा को मान्यता देकर उसे अपने अंदर पूरी तरह से समाने। जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे, बेकार की बातों से और बेकार के धंधों से हमारा कभी छुटकारा नहीं। ऐसे तो हमारे देश की सभ्यता बहुत ऊंची, इसमें कोई शक नहीं। एक तो नैतिकता हमारे अंदर अब भी बहुत है, माँ बहन हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तो भी अभी गहनता हमारे अंदर से छूटी। बाहर के देशों में ऐसा आश्चर्य होता है जब वहां के लोग पार हो जाते हैं, बस दूसरे दिन से लग गए, ऐसे लग जाते हैं समझ नहीं आता। हिंदुस्तान में ऐसा, आज मेरा भाषण सुना, कल जाके दूसरे तीसरे का सुना, इसी तरह से इसको मैं कहती हूँ शॉपिंग चलते रहता है। लेकिन जहाँ एक जगह थोड़ा सा पानी निकल आए
वही कुआं खोदना चाहिए। ये विचार ही दिमाग में लिया। इसलिए आपसे पूर्ण मेरी विनती है कि आज अंकुर तो हो ही जाएंगे और अंकुरित हो जाएगी जिंदगी में, लेकिन इसका वृक्ष बनने के लिए आपको अपने प्रति एक आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या प्राप्त। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरा कहना, बोलना और जागृति देना भी व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी बीज को सिर्फ अंकुरित करके छोड़ दिया जाए तो वो किस काम का होगा। इसलिए आप अपनी इज्जत करें, अपने को जाने, अपने को समझें। मैं बहुत आशा से राजस्थान आई, मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर ये चीज स्थापित हो सकती और बहुत जोरों में स्थापित। ये फरमा रहे कि मेरे चक्र दे के बताइए कि मुझे क्या शंका है। मैं मन नहीं जाना चाहती, मैं आपके चक्र जाना चाहती। और सबसे बड़े आपके अंदर जो चक्र पकड़ा है वो अहंकार, उसके पहले कर। अच्छा देखिए, इस वक्त मैं आपको जागृति दे दूँ और आपकी कुंडली भी चढ़, लेकिन इसके बारे में जानकारी के लिए आपको हमारे सामूहिक कार्यक्रम में आना, समझे ना। और सामूहिक कार्यक्रम में आते ही आप सब कुछ जाना, जो कुछ आपको जाना है आप पूरी तरह से जान लें। इसके लिए आपसे कुछ पैसा नहीं लिया जाए, और हफ्ते में कम से कम एक दिन इसके लिए 1-2 घंटा जहाँ भी कार्यक्रम होता है कृपया आप लोग जाइए और इसे सीखिए। अब आप देखिए, जहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि जो दिल्ली में आकर के ये चीज सीखे, राजस्थान के लोग थे वो दिल्ली में आकर के सीख गए, तो जब आपकी यही गंगा आई हुई है तो आपको कहीं जाना नहीं होगा। ये सारी बातें आप सीखें, देखो आप उसके गुरु हो जाए। अब देखिए ना, यहाँ पर जो लोग बैठे इधर, ये सब गुरु लोग बैठे, आपको लग रहा है गुरु जैसे, आप ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये आपकी सब कुंडली जागृत कर सकते हैं, आपके चक्र ठीक कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आपकी बीमारियां भी ठीक करें, आपकी तकलीफें भी दूर करें, आपके को व्यक्तिगत कोई प्रश्न हो वो भी आप सब चीज करें। सर्व तरह से जो प्रश्न है सबका हल वो आपको बता सकते जहां तक हो सके। और अगर उनसे नहीं कर पड़ा तो ये लोग मुझे चिट्ठी लिख देते हैं या फोन कर देते हैं, तो फिर मैं उसे बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो रमता राम हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी 10 तारीख तक हूँ हिंदुस्तान में, तो चली जाऊंगी बाहर, फिर भूलते रहना। लेकिन जहाँ भी हूँ वहाँ ये लोग फोन कर देते हैं, और वो कोई ऐसी अनिष्ट बात हो तो वो फौरन मुझे फैक्स से भी खबर कर देते हैं। नहीं, अरे साहब बहुत करिए, ये तो मैंने कहा कम से कम 5 मिनट, क्योंकि जब कहिए 10 मिनट तो लोग घबरा जाएंगे। बहुत होते हैं 10 मिनट भी लोग अपने लिए नहीं निकाल सकते, ऐसे चाहे बेकार कितना ही समय चला जाए। पर सहयोग के लिए अगर मैं कह दूं कि आपको 10-15 मिनट भी लगेंगे तो वो भी नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने कहा कम से कम, मैं माँ हूं ना, तो मैं बच्चों को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से समझा देती हूँ कि कम से कम 5 मिनट। और आप स्वयं उसमें जब मजाक के तो बैठे रहेंगे। सहयोग कुछ करने का है कि बेटे अपने आप घटित होगा। अभी हम आपको जागृति आपकी करा देंगे, फिर आप वहां जाइएगा, वो आपको बता देंगे कैसे करना है।
थोड़ा सा ध्यान होता है, वो किस तरह से करना बता दें। हर एक मनुष्य की प्रकृति अलग होती है, उसी के अनुसार वो बता दें कि आपको कैसे ध्यान करना है। पहले तो आपको संतुलन में आना है और उसके बाद कुंडलिनी को चढ़ा लेना है, वो कैसे बता दें। हाँ बताओ। ध्यान भी करता हूँ, लेकिन जब ध्यान करता हूँ तो कुछ दिन के बाद वो अपने आप लग जाता है। आप सजगी नहीं, मैं सुबह पूजा पाठ करता हूँ। नहीं बेटे, ऐसा नहीं, कायदे से, और कायदे से नहीं किया ना तो बेकायदा हो जाता। इसलिए पहले आप सीख लो ध्यान कैसे करना, समझे ना, तब तो ना होगा। अगर समझ लीजिए हमें मोटर चलाना नहीं आती और आप मोटर में बैठ गए तो क्या ठीक रहेगा? किसी भी प्रकार का ध्यान करने से ध्यान नहीं लग सकता। कुंडलिनी के जागरण से ही ध्यान लग सकता है। मैंने आपसे बताया कि जिस प्रकार इसका कनेक्शन है उसी तरह हमारा भी कनेक्शन उस परम चैतन्य से हो जाना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा अब कैसे ध्यान कर सकते? सहजयोग का ज्ञान जो है हमको बड़ी उम्र में आगे होता है। अगर स्कूलों में ये चीजें आगे बढ़ाई जाए, स्कूलों में गलतियां करें ही नहीं हम लोग, स्कूलों में भी थोड़ा इसका विचार किया जाए। ये आप बड़ा ठीक कह रहे हैं, पर स्कूल वाले मानेंगे? बड़ा मुश्किल है। स्कूल वाले तो वाह वाह, वो तो अब अंग्रेजी ढंग पे आ जाए तो समझ लीजिए बस। सरकार से बोल के आप करें भाई मैं किससे कहूँ? गवर्नर साहब यहाँ थे, गवर्नर साहब यहाँ थे। हाँ, गवर्नर साहब से कहा तो धीरे धीरे उनको भी समझाना पड़ेगा। पहले तो अभी वो स्कूल में आए हैं, फिर आगे देखिए। निर्विचार अवस्था में पहुंचने का क्या तरीका? सोचने का निर्विचार अभी पहुंचा देते आपको, बैठे स्वयं निर्विचार नहीं हो पाते। हो जाएंगे। अभी देखिए देखिए, अभी हो गया, अभी उतरते हैं आपको। क्षमा चाहता हूँ, क्या आपने ईश्वर दर्शन किया? क्या मैंने ईश्वर दर्शन? मैं आपका तो दर्शन कर रहे हैं और मैंने क्या किया और क्या नहीं किया मैंने कह भी दिया, तो आपको मान लेना चाहिए। आपको मान लेना चाहिए क्योंकि मैं कह रही, ये तो गलत बात होगी। मैं तो समझ लो झूठ बोलूं तो आपको मान लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है कि आप पहले अपने आत्मा को प्राप्त करें और फिर मेरे बारे में जानें। उससे पहले जानना आपने कैसे मानेंगे आप कि मैं जो कह रही ठीक की बात? क्योंकि हमें उस चीज को आपका अगर साथ लेते हैं। अरे आपसे में कुछ लेना देना है नहीं, आपको नहीं, लेकिन अगर हम आपके बाद बढ़ रहे हैं तो हमें ये तो मालूम हो कि आप वहाँ तक पहुँच चुके जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। आपको मालूम होना असंभव, क्योंकि पहले आप पहुँचे तब आपको समझ आएगा। जब तक आपने आत्मा को प्राप्ति नहीं करी तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजी आपको स्टडी करनी है तो आप लोग माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप के सिवा आप देख नहीं सकते, पहले माइक्रोस्कोप पा लीजिए फिर पा लीजिए। आप उसके सिवा जान नहीं सकते। जब जान सकते लोग तो इतने झगड़े क्यों? बोले ना, पहले आप आत्मा को प्राप्त करें फिर उसके बाद आप जान सकते। उससे पहले आपने कुछ जाना ही नहीं, ये समझ। तो जिज्ञासु हमने जब सहज दर्शन आज आपके आज हुए हैं, हमने सहज योग जाना ही नहीं, तो जब हम जानेंगे नहीं तो हम आपसे क्या पूछेंगे? देखिए हम तुम्हारी पहले आप सुनिए, बैठे जिससे हम जाने। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। कोई खास जानने की बुद्धि की बात है नहीं। ये तो चीज ऐसी है कि इसमें जागृति होनी चाहिए। जब तक आपकी जागृति नहीं होगी आप जान नहीं सकते ना। इसलिए पहले जागृति करा लीजिए, उसके बाद सब जान जाइए। जागृति बहुत जरूरी है, बगैर जागृति के आप जान नहीं सकते। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाओ सब जगह अंधा। उस अंधेपन को तो पहले हटाने दीजिए थोड़ा सा। जब अंधापन हट जाएगा फिर आप धीरे धीरे जान जाइए।
बुद्धि से जाना तो बहुत होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं कि शास्त्र पर डाले, कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं घुसता, वो मार्ग तो बना देगी, ठीक है ना? जैसे आपने फरमाया कि कोई लोग हीरा दिखाते हैं, कोई राख देते हैं, तो ये योग है या किसी को, या किसी का नजरबंदी है, ये क्या है, ये सत्य क्या है, इसको कैसे पहचाने कि क्या है वो? आप अभी बैठ जाइए, पहले आपकी जागृति होगी तभी आप जानेंगे, नहीं तो नहीं जान सकते। नजरबंदी करके मुझे क्या आपसे मिलना है जनाब? नहीं, जैसे आपने बताया ना, उनको पहचाने कैसे? जैसे आपने फरमाया, उससे गुरुओं को। देखो मैं हाँ, मैं समझ रही हूँ। आपने कहा तांत्रिकता के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि तांत्रिकता अच्छा, के लिए ये बात अच्छा, ये बात अच्छी। इसमें ये है कि जब आपकी जागृति हो जाती है ना बेटे, तो अगर समझ लीजिए कोई तांत्रिक हो, है, तो आप उसके और से हाथ करें, करने की भी जरूरत है, और कर किया तो फौरन ये पकड़ जाएगा, लेफ्ट साइड ये पकड़ जाएगा, समझ लीजिए ये आदमी बढ़ रहा और भी चक्कर पकड़, ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा। तांत्रिकों को कभी कभी पूरा एकदम से झन्ना जाएगा। मैं आपसे क्षमा चाहूँ, तांत्रिकता में योग में बताया है कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन चीज ऐसी है जिससे अपना शरीर निर्मित हुआ है। तो वही हम कर रहे हैं, लेकिन तांत्रिक बिल्कुल नहीं है। आपने जो बात कही ना, सुनिए वही बात आप सुनने की कोशिश करिए कि हम तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों चीजों आपको दे रहे, और हम तांत्रिक नहीं। तांत्रिक वो लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं जानते और सिर्फ पैसा बना रहे हैं आपको mesmerize। Mm-hmm.